दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो 1 सितंबर से जब से ये न्यूज आई है लगातार स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि भैया हम लोग पढ़ाई करें भी या ना करें, मतलब हमारी जो पढ़ाई चल रही है इसका कुछ फायदा होगा भी या बस ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो खबरें आ रही हैं इससे तो मतलब बिल्कुल मन टूट जा रहा है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने के लिए कि करें या ना करें। क्योंकि जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई करना बेकार ही है। तो मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं कि वैकेंसी सच में आ कब रही है या आएगी भी या नहीं आएगी, वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर आप तैयारी के साथ कुछ करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करना है। चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ की ओर थोड़ा सा रुख करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो ये कहना चाह रहा है कि भैया 12,830 पद खाली हैं। ये तो अच्छी बात है कि एक छोटी सी जोन के अंदर 12,000 पद खाली हैं। तो नॉर्दर्न रेलवे और बाकी जो बड़ी बड़ी जोन है उनके अंदर तो फिर काफ़ी अच्छे खासे पद खाली पड़े होंगे। ना सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद बल्कि ऑफिसर्स के पद भी खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि पद सरेंडर हो रहे हैं, तो इनका क्या खेल है। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए वैसे तो अभी मैं वो चेस के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम सुना होगा, प्रज्ञानंदा या प्रज्ञानंदा जो भी आप मानते हैं, उन्होंने अभी सदगुरु मतलब एक सदगुरु की वीडियो है उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि मैं जब चाल चलता हूं तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, इस टेंशन को किस तरह से ख़त्म किया जाए, इस तरह का उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा। आप इस चीज़ को उससे भी रिलेट कर सकते हो। यही हाल इस समय आप लोगों का हो रखा है कि आप लोगों को टेंशन रहती है करियर को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने जो उस चीज़ का आंसर दिया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर था। उन्होंने कहा कि जब आप चाल चल रहे होते हो तो आप ये मत समझिए कि मेरे सामने बहुत बड़ा खिलाड़ी बैठा हुआ है, या आप ये मत समझिए कि आपको सारे के सारे वर्ल्ड कप जितने भी होंगे चेस के वो आपको ही जीतने हैं। मतलब आप पूरी दुनियादारी को भूल जाइए। जब आप अपनी चाल चल रहे हो उस समय पे सिर्फ और सिर्फ अपनी चाल पे ध्यान दीजिए। आप इधर उधर की कोई भी बात के बारे में मत सोचिए कि वो वाला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, उसे मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, ये मैं जीत लूंगा या नहीं जीत लूंगा। जो आपके सामने है उस चीज को आपको फोकस करना है, बाकी किसी चीज पे फोकस मत करिए। ध्यान सिर्फ इस चीज पे लगाई दिए जिस चीज को आप पाना चाह रहे हो या जिस चीज से आपका काम होने वाला है, सिर्फ उस समय पे उसी चीज का ध्यान रखना है, बाकी इधर उधर के बारे में नहीं सोचना है। अब मैंने इतनी जो बकवास करी है इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह है अब आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है। या तो आप हल्के पड़ जाइए, डिमोटिवेट हो जाइए कि ये तो आउटसोर्सिंग से पद भरे जा रहे हैं, पद सरेंडर हो रहे हैं तो मेरा कुछ होना ही नहीं है। एक तो है ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि वो पड़ा है आपके सामने सिलेबस और आपको ये पता होना चाहिए चाहे वैकेंसी कम आए लेकिन वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो आपका एकमात्र एम होना चाहिए कि अगर कम वैकेंसी आई तो भी मैं वैकेंसी में सिलेक्शन ले लूं, उसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए अब डिमोटिवेट होने के दो तरीके हैं कि पद सरेंडर हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे हैं। मोटिवेशन का यह तरीका है कि यार पद सरेंडर भी हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग से भी भरे जा रहे हैं, फ्यूचर का पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए ये मेरे पास चांस है, जितना हो सके जितने अच्छे से मैं तैयारी कर सकूं वो तैयारी कर लूं, क्योंकि इस समय आपके पास सिर्फ तैयारी करने को है। अभी क्या होगा, वैकेंसी कब आएगी वो बात की चीज है। अभी जो आपके सामने है वो है सिलेबस। अगर वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपके सामने वैकेंसीज देखने को मिलती है सिर्फ 15,000, तब भी आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो दम होना चाहिए कि आप उन 15,000 वैकेंसीज के अंदर भी सिलेक्शन ले सको। तो अब आपको डिसाइड करना है, या तो आप निगेटिव साइड चले जाइए। देखिए ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है। वो कितने बड़े चेस के ग्रैंड मास्टर है तब भी वो ये सोच रहे हैं कि यार उन्हें टेंशन हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ये समझिए चाहे टॉपर हो कोई हो, सबको टेंशन रहती है यार। ये वाला जो फेज है वो लगभग सभी के सामने आता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ ये वाला समय नहीं आता है, या जिनके परिवार वाले उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। सब लोगों को परिवार के भी ताने सुनने पड़ते हैं, रिश्तेदारों के भी सुनने पड़ते हैं। ये तो आप सब कर ही रहे हो। जब आपने 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, तो 1 साल और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। सारे टीचर्स को,
सब लोगों को उम्मीद है कि 2024 से पहले वैकेंसी आएगी, यही हम लोगों को भी उम्मीद है। देखिए गारंटी कोई नहीं दे सकता, अभी तक रेलवे का कोई अधिकारी नहीं बता रहे, कोई नहीं बता रहा है कि कब वैकेंसी आएगी। ठीक इसी तरीके से किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन सबकी उम्मीदें हैं कि 2024 से पहले पहले एक अच्छी खासी और बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो चीजें हैं, देखिए एक बात और, पद सरेंडर हो रहे हैं। इन्होंने एक बात कही है, जो पद हैं वो सरेंडर भी होते रहते हैं और क्रिएट भी होते रहते हैं। वो जरूरत के हिसाब से हम क्रिएट भी करते हैं, जरूरत के हिसाब, जरूरत नहीं है तो उस चीज को हम खत्म भी करते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि जो है यहां पे रसोइया का काम था, बिल पोर्टर का काम था, टाइपिस्ट का, माली का, दफ्तरी बढ़ई का, खलासी का, पेंटर का, ये वाले पास हमने खत्म कर दिए। अब आप समझिए, मैं आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूं, एआई इतनी तेजी से काम करना शुरू कर रही है। आप लोगों को जिस चीज से काम आसान लगता है आप वो काम अपनाते हो या नहीं अपनाते हो? आपका जो काम आप लोगों को लग रहा है कि यार मजदूर 10 दिन में करेंगे, अगर वो कोई मशीन आपको 1 दिन में 1 घंटे में करके देती है, आप वो मशीन ले आते हो खट से कि यार ये वाली मशीन से काम करवाएंगे। ठीक इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट, सारी कंपनीज एआई का यूज कर रही हैं। और एआई का मतलब सिर्फ ये नहीं कंप्यूटर पे, ये रोबोट्स वोबोट्स जितने चल रहे हैं सब एआई से ही चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है वो नौकरियां खाती चली जाएगी, ये चीज आप समझ लीजिए। या तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए उस टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए, तब आपको जॉब मिलेगी, या फिर अभी आपके पास चांस है, आप ये जो नौकरियां आगे आने वाली हैं इन नौकरियों में अपनी एक सीट पक्की कर लो। ये आपके पास 2-3 बेस्ट चांस हैं। या तो आप सीट्स को कंफर्म कर लो, ये क्योंकि आगे जो ये हो रहा है, अभी तो चलो उम्मीद है कि वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अगर एक वैकेंसी छूटी तो फिर अगली वैकेंसी लगभग 5 साल जैसे कि अभी देख रहे हो आप, तो फिर आप समझिए कि आपके साथ कितना बुरा होने वाला है। तो या तो आप अभी ग्रैब कर लो सीट, और उसके लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं एग्जाम के टाइम पे पढ़ लूंगा, तो आपके जैसे न जाने कितने धुरंधर बैठे हैं। जितनी सीट्स आएंगी उतने तो टॉपर नहीं है, वो टॉपर्स उससे ज्यादा हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं कह रहा हूं जितनी सीट्स आएंगी उससे ज्यादा तो टॉपर्स हैं। हर कॉलेज का टॉपर अपने आप को धुरंधर समझ रहा है, जो टॉपर नहीं है, जो बैक बेंचर है, वो भी समझ रहा है कि अरे ये सब छोड़ो, मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। जब हर कोई अपने आप को बेस्ट समझ रहा है, कोचिंग में जो उस कोचिंग में पढ़ रहा है वो कह रहा मैं बेस्ट हूं, जो हमसे पढ़ रहा है वो कह रहा मैं बेस्ट हूं, तो जब हर कोई बेस्ट है तो जो 15,000 सीटें हैं उसको लेगा कौन? इस चीज को आपको समझना होगा। लेंगे वही जो बहुत पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा कहना आप लोगों का यह है, अगर आपको दिक्कत नहीं है तब तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास चांस है, आप हमारे पास से तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट फॉलो करिए, तैयारी धीरे धीरे करते रहिएगा। उस समय जब जरूरत पड़ेगी तो आप जो मन करे वो कर लीजिएगा, लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर लीजिए। अगर आपका मन करता है कि आप कहीं और से पढ़ना चाहते हैं तो आप सिलेबस निकालिए और कहीं और से सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा सा नहीं है जो 1 महीने में निपटा जा सके। काफी अच्छा खासा सिलेबस है, बाद में जो चीजें चलती हैं बहुत स्पीड में चलती हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा, या तो आप पढ़ लो, या फिर जो दूसरा चांस है आपके पास, आपको अगर लगता है कि मेरा तो खर्चा हो ही नहीं रहा है भैया, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, आप कोई जॉब पकड़ लो, पार्ट टाइम जॉब पकड़ सकते हो। फुल टाइम पकड़नी है तो ऐसी जॉब, देखिए बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मैं सच बता रहा हूं, मैंने खुद ने भी जॉब की है। और मैं क्या बोलूं, उस टाइम में जब मैं 12th पास हुआ था, 140 रुपीज मतलब 140 रुपए नगद मिलते थे। फैक्ट्री में जॉब करने के लिए जाते थे। जॉब क्या है वो तो आपको पता ही है, मजदूरी होती है। वो 140 रुपए में जाके मतलब करना ही पड़ता है वो हर किसी का। तो अगर आपको करना है या आपके साथ है तो कुछ जॉब ऐसी हैं, देखिए बुरा मत मानना, जैसे एटीएम में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है। बहुत सारे लड़के, मतलब मैं अपने जानने वालों को भी कई लोगों को जानता हूं जो उसमें जॉब कर रहे थे और साथ में पढ़ते रहते थे, क्योंकि उससे कोई डिस्टर्ब तो करता नहीं है। सब लोग इतने चालू हैं, अपने आप पैसे निकाल लेते हैं। एसी चलती रहती है, आराम से बैठ के पढ़िए, रात की शिफ्ट ले लीजिए, दिन में जाके अपने काम करिए, रात को वहीं पे जितने टाइम पढ़ा जा रहा है पढ़ लीजिए, और थोड़े टाइम बैठना है बैठिए, जो करना है कर सकते हैं। इस तरीके की और भी बहुत सारी जॉब हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप जॉब पकड़ के, अगर ज्यादा दिक्कतें हैं तब, अब मान लीजिए आप पकड़ लेते हैं कोई 8 घंटे की ऐसी जॉब जिसमें आपको ईंटें ढोने पड़ रहे हैं, पत्थर ढोने पड़ रहे हैं, कहीं पर खड़े होकर काम करना पड़ रहा है, फिर आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। आपको अगर कोई जॉब देनी है तो ऐसी जॉब लो जिसमें आपको टाइम मिल सके, ठीक है। पैसे भले ही कम मिले, लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बेहतरीन बात होगी। तो गाइज, अगर आप अभी पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पास चांस है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप
बहुत ही आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट से भी अपनी सिलेक्शन को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। ये देख सकते हो, ये सारे बच्चे जो हैं ये सिलेक्टेड हैं और ये बच्चे मैक्सिमम लड़के तो इसमें फ्री वाले ही हैं। ये बुक्स की भी वीडियो हम बना चुके हैं। बाकी ये बैच आप लोगों का चल ही रहा है। अभी जो इसकी फीस है वो 499 रुपए कर रखी है। तो अगर आपका मन है तो आप करिए, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सारी चीजें कर सकते हो। CBT 1 प्लस CBT 2 की तैयारी कराई जा रही है। ये वैकेंसीज हैं जो आप लोगों को दिख ही रही होंगी। ये SC की और ये ST की वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज आप लोगों के सामने हैं, वैकेंसीज काफी हैं। बस गवर्नमेंट का कब रुख हो रहा है वैकेंसीज की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मैं तो आप सब लोगों से कहूंगा कि अगर आपने तैयारी की है तो और थोड़े से टाइम का वेट करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जैसे ही वैकेंसी आए आपका जज्बा ये होना चाहिए कि मेरी सीट पक्की है, किसी का बाप मेरी सीट नहीं रोक सकता क्योंकि मैंने उस लेवल की पढ़ाई की है। बस ये जज्बा लेके आप अपनी तैयारी शुरू करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर किसी को भी बुरा लगता है मेरी बात का तो मैं माफी चाहता हूं। फिलहाल मेरे पास यही सजेशन है, आपका छोटा भाई है बड़ा भाई होने के नाते। बाकी किसी के पास और अच्छा सजेशन है तो नीचे कमेंट करिएगा।